ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान अष्टावक्र और राजा जनक जी के आपसी संवाद का 11वां प्रकरण, जिसका नाम अज्ञान अष्टक है। भगवान कहते हैं, भावा भाव विकारः चह स्वभावतम इति निश्चय निर्विकारः गतक्लेश सुखेन यो उपशम्यति। चित्त की शांति आत्मज्ञान से ही होती है, बिना आत्मज्ञान के किसी उपाय करके नहीं होती। इसी वास्ते प्रथम आत्मज्ञान साधनों को कहते हैं। भावाभाव अर्थात स्थूल सूक्ष्म रूप करके जितने विकार अर्थात कार्य है, वे सब माया और माया के संस्कारों से ही है, और निर्विकार आत्मा से कोई भी विकार नहीं होता। भगवान से राजा जनक अब अपना प्रश्न रखते हैं कि माया जड़ है, आत्मा चेतन है। केवल जड़ माया है से कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता, और न केवल चेतन से उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि निर्वयव आत्मा से सावयव कार्य नहीं उत्पन्न हो सकता, और न केवल जड़ माया में आपसे आप बिना चेतन के संबंध कोई कार्य उत्पन्न हो सकता है। यदि हुए तब बिना ही कुलाल के आपसे आप मुत्तिका से घट उत्पन्न हो जाना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता। तब आपने कैसे कहा कि स्थूल सूक्ष्म रूप कार्य सब माया से ही उत्पन्न होते, चेतन से नहीं होते? भगवान उत्तर देते हैं, कहते हैं, हे जनक, जैसे चुंबक पत्थर की शक्ति करके लोहे में चेष्टा होती है, चुंबक पत्थर में नहीं होती है, वैसे ही चेतन की सत्ता करके माया से कार्य उत्पन्न होते हैं, चेतन से नहीं होते। शरीर में जीवात्मा की सत्ता से नख रोमादि उत्पन्न होते हैं, आत्मा में नहीं होते हैं। आत्मा असंग है, निर्विकार है, शरीर विकारी और नाशी है। आत्मा नित्य चेतन है, शरीर जड़ है, अनित्य है। ऐसा निश्चय करने वाला पुरुष बिना विश्राम के शांति को प्राप्त होता है, दूसरा नहीं होता। आगे कहते हैं, ईश्वरः सर्वनिर्माता न इह अन्य इति निश्चयी अंतर्गलित सर्वांशः शान्तः क्व अपि न सज्जते। आपने कहा है कि आत्मा की सत्ता करके भावाभाव विकार उत्पन्न होते हैं। सो आत्मा दो है, एक जीवात्मा, दूसरा ईश्वर आत्मा। दोनों में से किसकी सत्ता करके भावाभाव विकार उत्पन्न होते हैं? पुनः उत्तर देते हैं भगवान, ईश्वर आत्मा की सत्ता करके जगत भर के पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जीवात्मा की सत्ता करके शरीर के नख रोमादि उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वह आत्मा अपने शरीर मात्र में ही और इसी कारण परिच्छिन्न है। इसकी सत्ता करके जगत में पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकते, और ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है और सारे जगत से बड़ा है। उसकी उपाधि माया भी बड़ी। इसी वास्ते सर्वत्र ईश्वर की सत्ता करके पदार्थ उत्पन्न होते हैं, और जीव की उपाधि जो अंतःकरण के वह अल्प शरीर में स्थित है, इस वास्ते उसकी सत्ता करके शरीर के अवयव आदि बढ़ते हैं। अल्प उपाधि वाला होने से जीव अल्पज्ञ अल्प शक्ति वाला है, और बड़ी उपाधि वाला होने से ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। इसी कारण ईश्वर को ही लोक जगत का कर्ता मानते हैं। वास्तव में वह कर्ता नहीं, केवल माया उपाधि करके कर्तृत्व व्यवहार भी ईश्वर में गौण है, मुख्य नहीं। वह वास्तव में अकर्ता, और जीव भी वास्तव में अकर्ता ही है। जय जय श्री हरि।